नवरात्रि, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना को समर्पित है। नवरात्रि के पीछे मुख्य रूप से 2 प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं हैं, जो इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। प्रमुख कथा, महिषासुर का वध। सबसे लोकप्रिय कथा असुर राज महिषासुर के वध से जुड़ी है। महिषासुर एक पराक्रमी राक्षस था जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। वरदान के रूप में उसने मांगा कि न तो कोई देवता, न यक्ष, न गंधर्व और न ही कोई मनुष्य उसे युद्ध में परास्त कर सके। इस शक्तिशाली वरदान के कारण वह अजेय हो गया। वरदान पाते ही महिषासुर ने अपना अत्याचार शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग का सिंहासन हथिया लिया। देवता हारकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य ऊर्जा एकत्रित की। इस सम्मिलित शक्ति से एक तेजोमय ज्योति प्रकट हुई, जिससे मां दुर्गा का अवतरण हुआ। प्रत्येक देवता ने उन्हें एक अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। मां दुर्गा ने अपने वाहन सिंह पर सवार होकर महिषासुर से 9 दिन और 9 रात तक निरंतर युद्ध किया। इस भीषण संग्राम के 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दुनिया को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसी दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। नवरात्रि का यह उत्सव उसी 9 दिवसीय युद्ध का स्मरण है, जो अंतः धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बना। दूसरी कथा, भगवान राम और रावण। एक अन्य प्रचलित कथा रामायण से जुड़ी है। जब भगवान राम को लंकापति रावण से युद्ध करना था, तो विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की। पूजा के लिए 108 नील कमल के फूलों की आवश्यकता थी। रावण ने छल से एक कमल गायब कर दिया। पूजा पूरी करने के लिए भगवान राम ने अपना एक नेत्र, जो कमल के समान था, देवी को अर्पित करने का निश्चय किया। उनकी इस भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर मां दुर्गा प्रकट हुईं और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इसीलिए नवरात्रि के बाद आने वाले 10वें दिन को दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई के प्रतीक रावण के पुतले दहन के साथ समाप्त होता है। निष्कर्ष, इन कथाओं का सार एक ही है, शक्ति की उपासना और अच्छाई की बुराई पर अटल विजय। नवरात्रि का पर्व हमें यह संदेश देता है कि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने के लिए दिव्य शक्ति की आराधना आवश्यक है। यह 9 दिन आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का समय है, जहां हम अपने भीतर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों पर विजय पाने का संकल्प लेते हैं।